महाराज जी, जो चीजें इस जन्म में हमारे लिए पाना असंभव है, मन में कामना बनी रहती है कि अगला जन्म हो तो वो कामना पूरी हो। अरे नहीं, बहुत गलत बात है। संसार की चाह की पूर्ति के लिए हमारा अगला जन्म हो, ये कितना बड़ा भ्रम है। अरे अनेकों जन्म व्यतीत हो गए और इन सब भोगों को भोगते हुए कभी चाह पूर्ति नहीं हुई। चाह मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, चाह बढ़ाने के लिए नहीं मिला। ऐसा ऐसा भ्रम मत करो, नहीं तो अनेक जन्मों से भटकते चले आए, अनेक जन्म आगे और हमको भटकने पड़ेंगे। अगर मानो आप इस जन्म में मनुष्य हैं तो क्या अगला जन्म आपको मनुष्य मिलेगा? क्या गारंटी, क्या गारंटी? भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है, अगले जन्म में हम कहीं ऐसे पशु पक्षी न बने। इसलिए हमको इस जन्म में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए कि हमारा या तो जन्म ही ना हो, और जन्म हो तो भगवान की कृपा से युक्त जन्म हो। ऐसा जन्म हो हम समाज सेवा कर सके, हम भगवान नाम जप सके, हम मंगल कर सके, दूसरों का परोपकार कर सके। ऐसी चाह मत करो कामनाओं की कि हमें अगला जन्म मिलेगा तो हमें हमारी चाह पूर्ति होगी। नहीं, बड़े बड़े सम्राट हो गए, भोगों को भोगते हुए कभी उनकी चाह पूर्ति नहीं हुई, तो हम लोग तो कैसे पूर्ण कर सकते हैं अपनी चाह को? चाह तो देवराज इंद्र की भी नहीं पूर्ति हुई, जिसके पास अप्सराएं हैं। देखो एक घटना, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बड़ी सुंदर थी। देवराज इंद्र ने, अब वो तो त्रिभुवन का स्वामी है, तो सोचो स्वर्ग की एक अप्सरा उतर जाए तो ऋषि मुनियों के मन को चंचल कर देती हैं। और उन अप्सराओं का स्वामी गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के साथ जाकर गलत आचरण किया। मतलब देवराज इंद्र की भी इंद्रियां तृप्त नहीं है भोगों में। वो जब त्रिभुवन पति है देवराज इंद्र, उसकी भी इंद्रियां भोगों से तृप्त नहीं, तो अपने लोगों की कहां से हो जाएंगी? इसलिए चाह मिटाना ही मनुष्य जीवन का कर्तव्य